सभी को जय श्री श्याम। और आज क्रिसमस, तो सभी को मैरी क्रिसमस। तो बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में ही। तो सबसे पहले भाव की बात कर लेते हैं। तो फिलहाल जो रेट चल रहे हैं, हालांकि आज तो एमसीएक्स बाजार बंद है क्रिसमस की वजह से, और अपना जो विदेशी बाजार है वहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं है, बंद बराबर ही है, ठीक है। बट जो भाव कल बंद हुए थे उसके बारे में बता देता हूँ आपको सबसे पहले। तो एमसीएक्स में कल रेट बंद हुए, सोना बंद हुआ था जी 1,38,097 रुपये, और चांदी बंद हुई थी 2,23,790 रुपये, ठीक है। फिजिकल मार्केट में सोना फिलहाल बिक रहा है 1,40,000 रुपये, 24 कैरेट का रेट है ये। और अपनी चांदी बिक रही है जी, वो बिक रही है 2,24,600 रुपये का रेट है चांदी का। किसी ने मुझसे कहा था कि सर आप सारे रेट बताया करो फिजिकल मार्केट में, 24, 22, 18 कैरेट के। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमेक्स की बात करें तो कॉमेक्स मार्केट में फिलहाल जो रेट चल रहे हैं, सोना चल रहा है $4505, यानी कि $4505 का रेट है अभी सोने का कॉमेक्स में। और चांदी चल रही है $71.87, यानी कि $71.87 का रेट है अभी चांदी का, ठीक है। आज बाजार बंद है, छुट्टी है क्रिसमस की वजह से, कल से फिर से खुलेंगे। देखिए मैंने आपको लगातार रिपोर्ट दी सोने चांदी की, मेरी पिछली आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सब में मैंने बोला है कि बाजार बुलिश है, मंदा नहीं लगता, बाजार बुलिश है, मंदा नहीं लगता। आपके सामने है, बाजार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको उसके पीछे कारण भी बता दिया था कि चाइना जो है 1 जनवरी से नया रूल लेके आ रहा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक रूल निकाल रही है कि अगर किसी देश को चाइना को चांदी सप्लाई करनी है तो चाइना की गवर्नमेंट पहले फैसला लेगी कि उस देश को हम चांदी देंगे या फिर नहीं देंगे, उसके बाद ही चांदी मिलेगी उस देश को। इसलिए जिस जिस देश के अंदर जो भाई फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो वहाँ पे चांदी यूज होती है, सिल्वर यूज होती है, वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो अपने स्टॉक इकट्ठा करने में लग रहे हैं कि भाई अगर चाइना ने हमें चांदी कल को नहीं दी तो हम क्या करेंगे। इसलिए आगे जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल स्टॉक जितना हो सके इकट्ठा कर लो। तो वो लोग स्टॉक कर रहे हैं ज़्यादा, इसलिए चांदी में बाइंग निकल रही है, जिससे बाजार बढ़ रहा है। और चांदी में ज़्यादा तेजी आप देख रहे हो, सोना इतना नहीं बढ़ पा रहा, धीरे धीरे चल रहा है। चांदी तो ऐसे बढ़ रही है, 2-4-5 हज़ार तो कोई मतलब ही नहीं रहा पॉइंट का। 2-4 हज़ार पॉइंट तो ऐसे ही हो जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में 2-4-5 हज़ार पॉइंट बढ़ गई, गिर गई, ये चल रहा है। तो उसके पीछे रीज़न ये है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से आगे क्या लगता है। आपको 3 सिनेरियो बताऊंगा इसमें। एक तो इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं उनको रिपोर्ट देंगे, जो फिजिकल में करते हैं उनको देंगे, और जो पोजिशनल में करते हैं एमसीएक्स में उनको देंगे। सबसे पहले बात करता हूँ इंट्राडे की। देखो इंट्राडे में अगर आप काम करते हो तो देखो इंट्राडे में मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि ये मार्केट बहुत खतरनाक है और ये आपको कहीं से भी धोखा दे सकती है। खुद से काम मत करना, तुक्का मत लगाना। ये मार्केट लाखों रुपए खा गई है लोगों के। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन जो बर्बाद होके आए हैं मेरे पास कि सर हमें बचा लो, हम खुद से कर रहे थे, हम बर्बाद हो गए, हमें बचा लो, और जो है हमें निकाल दो यहाँ से और हमारा प्रॉफिट करवा दो, हमारा लॉस कवर करवा दो, हम ये काम छोड़ देंगे। तो ये हाल है इस मार्केट के। तो बिना मेंटर के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी गाइडेंस के बिल्कुल काम मत करना। आपके छोटे भाई की आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, खुद से काम मत करना। तुक्केबाजी करोगे और सोचोगे कि मेरे 5 लाख लग गए, मैं निकाल लूंगा, 5 लाख के 10 लाख होंगे और 10 लाख के 50 लाख भी आपके लॉस हो जाएंगे। और कभी इस वहम में बैठे हो कि वापस आ जाएगा, वापस कुछ नहीं आता भैया। ये खाई है, कुआं है, कुएं से पानी फिर भी निकाल लोगे बाल्टी भर के, पर अगर खाई में गाड़ी गिर जाती है तो वो जल जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। तो वो वाली सिचुएशन है, ध्यान रखना इस बात को। तो ट्रेडिंग बिल्कुल भी अपने आप से नहीं करनी। जो लॉस हो गए उसको दुबत खाते में लिख लो और छोड़ दो इस काम को। कमाने के लिए बहुत सारे जरिए हैं, वहाँ कमाओ, सेफ साइड रहो, अपना कमाओ खाओ, ठीक है। वरना लोग इसमें बर्बाद होते देखे हैं मैंने, समझ गए। ये मार्केट लोगों को मैंने ऐसे देखा, सुसाइड करते हुए लोग भी देखे हैं मैंने इस मार्केट में। कर्जदारों से दुखी होकर लोगों ने सुसाइड तक किया है इस मार्केट के अंदर। क्यों? लोगों ने पैसा कमाने के लिए कहीं से कर्जा उठाया और इस मार्केट में लगा दिया, और वो भी चले गए पैसे। फिर और लिया और कर्जा लिया, वो भी चले गए। ऐसे करते करते कर्जा लेते गए और आखिरी में एक दिन कर्ज लेने की जगह नहीं बची और कर्जदार इतने बढ़ गए, आखिरी में क्या करा, सुसाइड करना पड़ा जी, कोई रास्ता ही नहीं था। तो आप लोगों से प्रार्थना है, विनती, हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के, प्लीज़ बिना मेंटर के काम मत करना। अगर आपको मेंटर नहीं चाहिए, करना ही मत काम, ठीक है। और देखिए अगर आपको अच्छा मेंटर मिलता है करो, मैं नहीं कह रहा मेरे पास ही जुड़ना है, कहीं भी जुड़ो करो। कहीं नहीं मिल रहा कोई अच्छा मेंटर, मैं बैठा हूँ जी, 90% एक्यूरेसी है मेरी जो कॉल है ना एमसीएक्स की, इंट्राडे की, 90% एक्यूरेसी है, वो ऑन वीडियो बोल रहा हूँ। तो जिनको मेरे पास जुड़ना है आ जाना। नंबर बता रहा हूँ 9541407403, 9541407403। जिन कॉल पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ उन्हीं कॉल पर आपको ट्रेडिंग अगर करनी है तो मैं करवा के दूंगा, उसमें मेरी 90% एक्यूरेसी रहती है। तो आपको जुड़ना है तो नंबर मैंने व्हाट्सअप का बोल दिया, इस पर मुझे व्हाट्सअप पे आप हाय हेलो लिख के भेज दीजिएगा, आपसे बात कर लेंगे। जिनको मेरे पास नहीं जुड़ना, कहीं भी जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा आप कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही जगह लगाओ, सेफ लगाओ, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ, आपसे जो है प्रार्थना है, किसी अच्छे गुरु को ढूंढो, फिर ट्रेडिंग करो। अच्छा गुरु नहीं मिल रहा और या फिर आपको चाहिए ही नहीं तो ट्रेडिंग मत करो, बंद कर दो, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट पे। फिजिकल वाले क्या
क्या करें और पोजीशन वाले क्या करें। देखो जिन्होंने पोजीशन लगा रखी है सेलिंग की, वो तो देखो उनका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि बाजार तो बढ़े जा रहे हैं आप देख रहे हो, और सेलिंग में बाजार लॉस डेली हो रहा है उनको। तो वो तो अब वही बात है कि कहीं से कोई मौका मिल जाए, बाजार टूटेंगे तो सही है। देखो क्योंकि देखो कोई भी प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ अगर बढ़ती है तो वो गिरती भी है। अब ये तेज़ी बनी हुई है, दिवाली से पहले भी ऐसी तेज़ी बनी हुई थी, दिवाली के बाद एकदम से बाजार गिरे थे ना, मुनाफा वसूली भी वाली आई थी ना, वैसे ही यहाँ से भी कहीं ना कहीं से मुनाफा वसूली भी वाली तो आएगी आएगी, करेक्शन तो आती आती है, ये एक नियम है प्रकृति का। कोई भी चीज़ अगर बढ़ती है तो गिरती भी है। तो उसका वेट कर रहे हैं जिन्हें भाई हौसला बना के रखा हुआ जिन्होंने, ठीक है। वो अब वो कितनी आएगी करेक्शन, कब आएगी, किसी को नहीं पता, ठीक है। ओवरऑल बाजार का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है, मंदा नहीं लगता। करेक्शन आएगी पक्की बात है, जैसे दिवाली के बाद आई थी वैसे करेक्शन जरूर आएगी। मार्केट उस करेक्शन की वेट कर रही है, वो आएगी, उसका वेट सब लोग कर रहे हैं, बट कब आएगी कोई नहीं जानता। ओवरऑल सिनेरियो बुलिश ही नज़र आ रहा है, ध्यान रखना इस बात को पोजीशन वाले लोग, ठीक है। ध्यान से पोजीशन लगाना, ध्यान से काम करना, और ओवरऑल सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ बुलिश है। और बात करें इसके बाद में, हम बात कर लेते हैं फिजिकल में, फिजिकल वाले क्या करें। देखो फिजिकल में भी यही सेम रिपोर्ट है, बुलिश है बाजार, काम कर सकते हो, मंदा नहीं लगता। एक करेक्शन जरूर आएगी, या तो उसका वेट कर लो, अगर आपके पास माल रखा है तो करेक्शन का वेट करो, करेक्शन आएगी तब फिर से खरीदेंगे। अगर माल नहीं है तो फिर लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, समझ गए। जिनके पास माल रखा है वो करेक्शन का वेट करेंगे, अभी खरीदारी नहीं करेंगे। जिनके पास माल नहीं है, जिनको माल चाहिए, वो अपना लेके चले, क्या करे। अगर भाई दुकानदारी है तो डेली की करनी पड़ेगी वो तो, अब ग्राहक आएगा उसको थोड़ी कहेंगे कि हम तो खरीद ही नहीं, हम तो करेक्शन के बाद लेंगे। समझ गए बात को क्लियर। और जिनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी करना है तो भाई मैं तो ये कहूँगा इतने ऊंचे भाव से लेने में रिस्क तो है, अगर रिस्क ले सकते हो तो खरीदो, वरना करेक्शन का वेट करो, क्लियर कट बात है, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्राडे, फिजिकल, पोजीशन तीनों के बारे में बता दिया है कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है, ठीक है। बाकी आज क्रिसमस है, छुट्टी है, सब अपना क्रिसमस अच्छे से बनाओ, मैं फैमिली के साथ एंजॉय करिए। बाकी हम और आप तो ऐसी ही बातें लगातार यूट्यूब पे लगातार वीडियोज़ में करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।